क्या आपको पता है कि फर्स्ट टाइम वेबसाइट कब इन्वेंट हुआ था? फर्स्ट टाइम www वर्ल्ड वाइड वेव कहाँ से आया था? किसने इन्वेंट किया था? यू नो व्हेन वेबसाइट केम इनटू द पिक्चर। आज हम लोग एसईओ की बात करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं। आज हम लोग ऑन पेज ऑफ पेज की बात करते हैं। बट एसईओ से पहले हमें जानना होगा कि वेबसाइट कब आई। सो इफ यू वांट टू नो दिस इंफॉर्मेशन, यस, दिस वीडियो इज फॉर यू। Hello everyone, this is Lakshmi Shankar. We are going to discuss today about the invention of website, SEO, SEO कैसे आया, कहाँ से आया, ये सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है बिफोर SEO वेबसाइट, बिकॉज यू ऑल नो कि विदाउट वेबसाइट SEO नहीं हो सकता। SEO मीन्स वेबसाइट कंटेंट, इधर इट कुड बी इन वीडियो फॉर्मेट और टेक्स्ट फॉर्मेट। तो फर्स्ट टाइम वेबसाइट वॉज इन्वेंटेड बाई ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट टिम बर्नर-ली इन 1991। तो अगस्त 6, 1991 में टिम बर्नर-ली उस टाइम में जिस कंपनी में CERN में जहाँ पे काम करते थे, तो उस टाइम उनकी रिक्वायरमेंट थी कि जितने भी रिसर्चर मीन्स यूनिवर्सिटीज़ में जो रिसर्चर्स होते हैं या ऑफिस में जो कुलीग्स होते हैं, या सपोज दैट थ्रू आउट द ग्लोब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्चर बैठे हैं और उनको एक दूसरे से कंटेंट शेयर करना होता था, तो कैसे शेयर करते? उस टाइम कोई ऐसा कोई टूल नहीं था, ऐसी कोई प्लेटफॉर्म नहीं थी जिसके थ्रू वो अपने कंटेंट को शेयर करते। तो एट दैट टाइम इट केम इनटू द पिक्चर www वर्ल्ड वाइड वेब। तो टिम बर्नर-ली ने CERN की वेबसाइट एक बनाई और उसको होस्ट किया अपने कंप्यूटर पे। फर्स्ट वेबसाइट जो बनी थी उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। इसमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं थी, मतलब कोई ऐसा वेबसाइट नहीं बनाया गया था जिसके बारे में मतलब कोई वेबसाइट हो और ऐसी चीज़ें। सिंपली उस वेबसाइट पे www क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट क्या होते हैं, सर्वर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, तो ये जेनरिक जो इंफॉर्मेशन थे वो डाले गए। आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हो। तो यहाँ से फर्स्ट टाइम वेबसाइट का इन्वेंशन हुआ। वेबसाइट केम इनटू द पिक्चर इन 1990। जब वेबसाइट आ गई तो उसके बाद स्टार्ट हुआ SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो इन लेट 90s सबसे पहले जो सर्च इंजन होते थे एट दैट टाइम, उस टाइम मतलब दोनों टाइप के सर्च इंजन होते थे, ह्यूमन पावर डायरेक्टरीज एंड क्रॉलर बेस्ड लिस्टिंग। ह्यूमन पावर डायरेक्टरीज मीन्स लाइक आज जब गूगल बात करता है तो गूगल जो वर्क करता है वो क्रॉलर बेस्ड लिस्टिंग के बेसिस पे बात करता है। मीन्स उसका बॉट आपके वेबसाइट पे जाता है, लाइन बाय लाइन चेक करता है, आपकी वेबसाइट को देखता है, वो इंडेक्स करने लायक है कि नहीं, रैंक करने लायक है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंगली वो आपके वेबसाइट को रैंक कराता है। बट एट दैट टाइम इन लेट 90s ऐसा कुछ नहीं था। उस समय लोग, जैसे सपोज दैट इफ़ यू आर अ वेबसाइट ओनर, तो आपको याहू के डायरेक्टरीज में जा करके अपने वेबसाइट को लिस्ट करना। तो उस टाइम ऐसे ही कुछ सर्च इंजन होते थे लाइक अल्टा विस्टा, आस्क जीव्स, एक्साइड, इन्फोसिक, लाइकोस एंड याहू। याहू वॉज मोस्ट पॉपुलर एट दैट टाइम। तो इनके डायरेक्टरीज होते थे, उस पर आपको एज अ बिजनेस ओनर जाकर अपनी वेबसाइट को लिस्ट करना होता था और अकॉर्डिंगली ये आपके वेबसाइट को रैंक कराते थे टॉप 5 या टॉप में या फर्स्ट पेज पे। उस टाइम में जो सबसे ज़्यादा बात होती थी वो होती थी ऑन पेज एक्टिविटीज़ की। उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था ऑफ पेज या अदर फैक्टर्स नहीं देखे जाते थे। जो सबसे ज़्यादा देखे जाते थे वो थे ऑन पेज एक्टिविटीज़ के बारे में बात की जाती थी। और ऑन पेज एक्टिविटीज़ कैसे था, यहाँ पर जैसे मैंने मेंशन किया हुआ है, मेकिंग श्योर द कंटेंट वाज गुड एंड रेलेवेंट। मीन्स जो कंटेंट वेबसाइट पे डाले जाते थे वो मतलब सफिशिएंट है कि नहीं, उस कंटेंट की सपोज दैट जो भी कंटेंट का टॉपिक है वो इनफ कंटेंट है कि नहीं, बहुत कम में तो नहीं लिखा गया है। HTML टैग्स पे ध्यान दिया जाता था, उसके अकॉर्डिंग मतलब लिस्टिंग होती थी। और इंटरनल और आउटबाउंड लिंकिंग को देखा जाता था। और ये सारे इसके बेसिस होते थे किसी भी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए। उस टाइम में जो सबसे गलत टेक्निक जो अपनाई गई वो
क्या हुआ कि ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम में कि आप मतलब कोई एल्गोरिथम होता था जिसके थ्रू कि चेक कर सकें कि हाँ मतलब आपका कंटेंट कैसा है कैसा नहीं है। बहुत ज़्यादा इस पर टूल्स नहीं बने हुए थे। तो उस टाइम लोगों ने क्या करना, जो भी वेबसाइट्स ओनर थे वो क्या स्टार्ट किए, वो किसी भी टाइप के कंटेंट्स को बार बार कोई भी सपोज दैट टॉपिक उठाते थे और एक कीवर्ड को बार बार कई जगह जैसे सेंटेंसेस में यूज़ करना, टाइटल्स में यूज़ करना, मतलब वो कई जगह यूज़ कर करके और वो अपने पेज को रैंक करा देते थे। एंड दैट्स कॉल्ड स्पैमिंग टेक्टिक। स्पैम करना शुरू कर दिए थे। आज के डेट में आप नहीं कर सकते। आज के डेट में गूगल के पास इतने सारे टूल्स हैं जिसके थ्रू वो समझ जाते हैं कि आप कीवर्ड स्टफिंग किए हुए हैं, मतलब एक ही कीवर्ड को बार बार यूज़ किए। तो पहले बहुत ज़्यादा चलता था, कोई एक कीवर्ड उठाओ, आप उसको बार बार राइट कर दो, मतलब कहीं पर भी सेंटेंसेस में, पैराग्राफ में, टाइटल्स में, हेडिंग्स में यूज़ कर लो और आपका पेज रैंक कर जाता था। उस टाइम में ऐसे ही होता था, लोग कीवर्ड्स को उठाते थे और उसकी स्टफिंग करते थे और उनके वेबसाइट रैंक कर जाते थे। देन याहू केम इनटू द पिक्चर इन 1994-1995 और जब याहू मतलब आया और याहू 1995 में लाइव हुआ था इसकी वेबसाइट, तो उस टाइम लोग मतलब याहू को सबसे ज़्यादा सर्च इंजन के मतलब यूज़ करते थे। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड प्री गूगल सर्च इंजन, इसलिए इसको प्री गूगल सर्च इंजन भी बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम में याहू जैसा और कोई सर्च इंजन नहीं था। याहू वॉज क्रिएटेड बाय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जेरी वॉन्ग एंड डेविड फिरो। डेविड फिरो एंड जेरी वॉन्ग ने याहू को डेवलप किया था और याहू वॉज ओरिजिनली एन इंटरनेट बुकमार्क लिस्ट एंड डायरेक्टरी ऑफ इंटरेस्टिंग साइट्स। मीन्स उस टाइम में मेनली याहू यूज़ होता था डायरेक्टरीज के लिए, लोग जा कर के वहाँ पर बुकमार्क के लिए यूज़ होता था, वहाँ पर अपनी वेबसाइट को लिस्ट करते थे या बुकमार्क करते थे। और उस टाइम में जो ओनर्स थे, वेबसाइट ओनर, वो वेबसाइट में मतलब उसकी इंडेक्सिंग करा करके और अपने वेबसाइट को रैंक कराते थे। इन 1994, 1995 उसी टाइम में और भी सर्च इंजन आए थे, लाइक अल्टा विस्टा, एक्साइट, लाइकोज, ये सारे उसी टाइम में लॉन्च हुए थे, बट याहू वॉज द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन एट दैट टाइम। उसके बाद इन 1996 पेज एंड ब्रीन, ये दोनों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे एंड दे बिल्ट अ टेस्टेड बैकअप सर्च इंजन। ये न्यू सर्च इंजन क्या करता था, इनबाउंड रिलेवेंसी एंड पॉपुलैरिटी के बेसिस पे वेबसाइट को लिस्ट करता था। इसके बाद इन 2000 गूगल केम इनटू द पिक्चर और गूगल ने याहू को एक्वायर कर लिया। आज जो गूगल की हम लोग बात करते हैं, इससे कहीं ज़्यादा पावरफुल उस टाइम याहू था, बट गूगल ने जब याहू को एक्वायर किया तब गूगल की जर्नी 2000 से स्टार्ट हुई। अनटिल देन मीन्स बिफोर 2000, जैसा मैंने पहले ही बताया, केवल ऑन पेज एक्टिविटीज़ की बात होती थी, उससे पहले और सारी चीज़ों की बात नहीं होती। बट व्हेन गूगल एक्वायर्ड याहू, उसके बाद ऑन पेज एक्टिविटीज़, ऑफ पेज एक्टिविटीज़, डोमेन नेम्स, ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना शुरू कर दिया गूगल ने। तो जो सबसे बड़ा इनका रिवोल्यूशनरी थिंग्स था गूगल का, वो था पेज रैंक एल्गोरिदम। तो पेज रैंक एल्गोरिदम एंड क्रॉलर, ये दो ऐसे इनके एल्गोरिदम और टूल्स आए जिसके वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। गूगल स्टार्टेड लुकिंग ऑन पेज एंड ऑफ पेज, क्वालिटी पे फोकस करना शुरू कर दिया, क्वांटिटी पे फोकस करना शुरू कर दिया, एंकर टेक्स्ट को देखना शुरू कर दिया। और दो मीन्स गूगल का केवल जो रैंकिंग एल्गोरिदम था वो केवल इस पे फोकस नहीं था कि मतलब एक्सटर्नल लिंक क्या है या ऑन पेज एसईओ क्या है
इसके अलावा भी वो बहुत सारी चीज़ों को फोकस करता था। बट एट दैट टाइम जो एसईओ पर्सन थे उनका सबसे ज़्यादा ध्यान गया वो लिंक बिल्डिंग पे गया। मीन्स एक फैक्टर था, डेफिनेटली गूगल का एक फैक्टर था कि आपकी लिंक बिल्डिंग अथॉरिटी कितनी अच्छी है, आपके वेबसाइट पर लिंक बिल्डिंग कितने हैं, इंटरनल लिंक बिल्डिंग, आउटबाउंड लिंक बिल्डिंग कितने हैं, आपके वेबसाइट पे कितनी लिंकिंग है। बट ये कोई एक फैक्टर नहीं था कोई भी वेबसाइट रैंक करने का। बट जो एसईओ पर्सन थे, जो एसईओ इंडस्ट्री थी, वो सबसे ज़्यादा फोकस कर ली लिंक बिल्डिंग। और यहाँ से गेम स्टार्ट हुआ स्पैमी टैक्टिक का। फिर से यहाँ पर लोग फिर से एक दूसरे से लिंक बिल्डिंग करा कर करके या लिंक परचेज कर करके मनी दे कर करके अपने वेबसाइट को रैंक कराना स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पर ये भी एक तरीके से उस टाइम में कुछ दिनों के बाद जब रियलाइज़ हुआ गूगल को, तो ये भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा एब्यूज टैक्टिक माना गया कि ये तो गलत हो रहा है, क्योंकि यूज़र को ऐसा कंटेंट नहीं चाहिए जो कि मतलब बस जहाँ पर केवल कीवर्ड स्टफिंग किया गया हो या एक दूसरे से लिंक शेयरिंग कर करके उस वेबसाइट में बहुत सारे लिंक बना दिए गए हैं। ये यूज़र फ्रेंडली नहीं होता है। मे बी उस कंटेंट में कोई ऐसा दम ना हो, कोई इतना अच्छा कंटेंट ना हो, बट उस पर लिंक बिल्डिंग इतनी अच्छी हो, वेबसाइट ओनर करा ले, मतलब बहुत सारे जो अच्छे जिनके वेबसाइट रैंक कर रहे हो उनकी लिंकिंग ले करके अपने वेबसाइट पे डाल दे, या कोई ऐसा भी कंटेंट हो जो कि बहुत अच्छा नहीं है और उनकी वेबसाइट का लिंक डाल दे, तो वो रैंक तो कर जाएगा। यूज़र जब सर्च डालेगा तो उसको दिखेगा भी, बट यूज़र को तो वो नहीं चाहिए था। तो ये भी एक तरीके से एब्यूज टैक्टिक के तरह के तौर पे देखा गया उस टाइम। और इसके बाद गूगल एडवर्ड्स, गूगल एडवर्ड्स मीन्स गूगल ऐड आना शुरू हो गया। और ये गूगल ऐड क्या होता था, जो भी वेबसाइट होती थी उनके वेबसाइट पे, मतलब जब कोई भी यूज़र सर्च करता था तो सर्च में कंटेंट के ऊपर नीचे बगल में ये गूगल ऐड आना शुरू हो गए थे इन लेट 2000। इसके बाद गूगल एडसेंस आ गया। गूगल एडसेंस केम इनटू द पिक्चर इन 2003। गूगल एडसेंस कब आया? blogger.com को जब गूगल ने एक्वायर कर लिया। डू यू नो व्हाट इज blogger.com? एक्चुअली blogger.com एक ऐसी वेबसाइट है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लॉगिंग के लिए यूज़ होता था। आज हम लोग वर्डप्रेस सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, उस टाइम में सबसे ज़्यादा ब्लॉगिंग के लिए blogger.com जैसा कोई और प्लेटफॉर्म था ही नहीं ब्लॉगिंग के लिए। बट इन 2003 गूगल एक्वायर blogger.com और यहाँ पर आया। उसके बाद एडसेंस यूज़ होना शुरू हो। एडसेंस केम इनटू द पिक्चर। व्हाट एडसेंस डज? एडसेंस से क्या होता है कि मतलब आप उसके थ्रू, जैसे आप वेबसाइट ओनर हो या आप कंटेंट डेवलप करते हो, तो गूगल ने आपके वर्क को मोनेटाइज करने के लिए एक टूल दिया, दैट इज़ कॉल्ड एडसेंस। तो इसके थ्रू लोग पैसा कमाना शुरू किए, और जब पैसा आना शुरू हुआ तो ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ा रिवोल्यूशनरी थिंग कहा जाए तो एडसेंस के बाद आया, क्योंकि लोगों के पास पैसा आना शुरू हो गए ब्लॉगिंग के थ्रू। लोगों को यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज दिखी और लोग, मतलब इस इंडस्ट्री से लोग जुड़ना शुरू हो गए और बहुत ज़्यादा लोग उस टाइम में ब्लॉगिंग करना शुरू किए। लेकिन अगेन यहाँ पे क्या यूज़ हुआ, यहाँ पे एडसेंस के से पैसे कमाने के लिए लोग मतलब किसी भी तरीके का कंटेंट यूज़ करना शुरू कर दिए। लाइक कहीं से कंटेंट को चुरा करके, या कंटेंट में इतना वैल्यू नहीं भी है उसको भी डालना, कैसे भी करके कंटेंट बस बनाते थे सो दैट कि उनका कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, कीवर्ड स्टफिंग हो जाए। सपोज दैट कोई एक टॉपिक है, उस टॉपिक पे गए 4-5 वेबसाइट से कंटेंट बस कॉपी पेस्ट किया और उसको यहाँ पर अपना एक नया वेबसाइट बना के डाल देते थे, और उस पर उनका वेबसाइट रैंक भी करता था
और एडसेंस के थ्रू उनको पैसे भी मिलते थे। तो इस तरीके से धीरे 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 एसईओ की जर्नी स्टार्ट हुई। तो आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया कि कैसे वेबसाइट फर्स्ट टाइम पिक्चर में आई 1991, उसके बाद से कैसे धीरे धीरे याहू पिक्चर में आया, फिर गूगल कब इन्वेंट हुआ, गूगल कैसे पिक्चर में आया, फिर गूगल ऐड कैसे आया, गूगल एडसेंस कैसे आया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एसईओ का जो बेसिक चीज़ है वो कैसे होता है, लाइक ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, अदर फैक्टर्स। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे।